हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता आप सबके सामने इटर्नल जॉय से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल तक हमने ये जाना कि हम अपने मन को किस तरह से खाली कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, निरोगी और स्वस्थ बना सकते हैं अपने शरीर को। तो आज मैं आपको एक छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि हम अपनी कुंडलिनी भी जागृत कर सकते हैं और अपने सारे चक्रों को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करना या हो चक्रास को एक्टिवेट करना, उसको कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। वो एक सहज और नेचुरल होने वाली प्रोसेस है। उसके लिए कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। हमें डेली अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक प्रयास करना होता है, एक ध्यान करना होता है जिसको बोलते हैं हम आनापानसति ध्यान। आज कई तरह से लोग अपनी कुंडलिनी को जागृत कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। गलत तरीके से वो अपनी कुंडलिनी को जागृत तो करते हैं, लेकिन उसके बाद में होने वाले दुष्परिणाम भी उनके शरीर में होते हैं। वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की नींद उड़ जाती है, कई लोगों को बुरे सपने आते हैं। इवन अगर कोई ज्यादा अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है तो वो एक पागल सा बिहेव करने लगता है अपने जीवन में। इसलिए जो नेचुरल प्रोसेस से कुंडलिनी जागृत होती है तो वो सही तरीका बोला जाता है। और हम ध्यान से वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। हमें उसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक और कोई स्पेशल तरीका नहीं अपनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं ये भी बताने वाली हूँ कि हमारे शरीर में 10,000 से भी ज्यादा केमिकल बनाने की ताकत है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए अगर हम ध्यान रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हैं तो हमें कोई भी तरह का रोग हो, कोई भी तरह की बीमारी हो, तो उससे लड़ने की ताकत हमारे अंदर होती है। तो किस तरह से ये केमिकल्स हमारे शरीर में बनते हैं? तो हमारे शरीर में हम जब ध्यान करते रहते हैं तब हमारा ब्रह्मरंध्र और हमारा आज्ञा चक्र, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, वहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए तो उसके बीच में पीनियल ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड के एक्टिवेशन ध्यान की वजह से होता है और वहीं से वो केमिकल्स जो है हमारे शरीर में, उसके एक्टिवेट होने से ही हमारे शरीर में 10,000 से भी ज्यादा केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, जो कि कोई भी बाहर से आने वाले बड़े से बड़ा रोग क्यों ना हो, उसके फाइट करने की उसके अंदर ताकत होती है। तो डे टू डे लाइफ में दोस्तों इसको ट्राई करिए आप। दोस्तों, इसीलिए हमारे शरीर को दवाई की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सभी रोगों से लड़ने की ताकत जो उनमें है, क्योंकि 10,000 केमिकल्स भी तो बना रही है वो। और हर रोज आनापानसति ध्यान के प्रयास से क्या होगा, तो हमारे शरीर के ब्लॉकेजेस अपने आप कम होते जाएं। और ब्लॉकेजेस कम हो गए यानी कि हम पूरी हमारी एक्सेप्टेंस में आते हैं। हमारे लिए हम एक्सेप्टेंस जिस तरह से बढ़ती है तो उसी तरह से हमारे अंदर एक बदलाव आता है, जिसको परिवर्तन बोलते हैं। परिवर्तन के साथ साथ हीलिंग भी होती है। हीलिंग होने से क्या होता है कि हमें बहुत सारे रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। बदलाव यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो कल थे वो नहीं रहते हैं, हम बिल्कुल भी बदल जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ट्रांसफॉर्म होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल का हो, हर काम करने में हम आगे रहते हैं। किसी भी तरह से कोई एंजाइटी या फियर नहीं रहता है। कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ी ही रहती है। तो ये सभी लोग प्रयास करिए अपने जीवन में। कई बार हमारे शरीर में रेगुलर ध्यान करने से दर्द होता है, खुजली होती है, कभी कभी तो झंझनाहट भी होती है। तो फ्रेंड्स, इससे डरना नहीं है, ये हीलिंग के ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में रेगुलर ध्यान करने से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो एक्सेप्टेंस आती है। उसी तरह से हीलिंग भी होगी। धीरे धीरे हम अपने आप तक जुड़ाव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करी हो। लव यू ऑल। थैंक यू।